Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic Unification of Italy from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो किस तरीके से जो इटली था वहाँ पे वो यूनिफाई कैसे हुआ, यानी जितने उसके पार्ट से वो रिकलेक्ट कैसे हुए, रिकन्स्ट्रक्ट कैसे हुए, उस पे ये टॉपिक है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो चुकी थी ऑल ओवर यूरोप और किस तरह से डिफरेंट जो नेशंस थे वो लिबरल नेशनलिज्म के डिमांड को लेते हुए फिर आगे बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी थी। तो इटली भी जो था वो जर्मनी की तरह ही उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, पॉलिटिकली वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, डिफरेंट रूलर्स ने उस पर रूल किया। Italian people were scattered over several dynastic states। ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टीज़ में बटा हुआ था, डिफरेंट किंगडम्स थे। तो जो इटालियन पीपल थे वो भी डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए थे। और एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से उसको पैचवर्क कहा गया था। ठीक है, डिफरेंट जो प्लेसेस के जो लोग थे डिफरेंट नेशनलिज्म के थे एक तरह से, वो वहाँ पे आके रिसाइड कर रहे थे, वहाँ पे आके बस चुके थे। तो इसलिए हैब्सबर्ग एम्पायर का वहाँ पे नाम आया था। प्रायर टू यूनिफिकेशन इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ठीक है, 7 स्टेट्स में ये इटली पूरा डिवाइडेड था, जिसमें से कि सिर्फ एक पार्ट ऐसा था सर्डिनिया पेडमेंट, जहाँ पे इटालियन रूलर रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जो यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहाँ से शुरू होती है? सर्डिनिया पेडमेंट से ही शुरू होती है, क्योंकि वहीं पे इटालियन रूलर हैं। तो इसमें पहला रोल आता है मैजिनी का। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल आता है, जो मेन रूट जहाँ से शुरू होता है, सीड जिसने लगाया बोया, उसका नाम है मैजिनी। तो यूनिफिकेशन का जो अहम पार्ट थे, वो जो रूट थे वो थे मैजिनी। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था यंग इटली, और यूरोप में यंग यूरोप नाम से सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई थी। उनका विज़न क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का। ठीक है, यानी मोनार्की यहाँ से जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वर्क हो और उसको इन्फोर्स किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंगली ही जो कंट्री है वो रन करे। ठीक है, थ्रू इलेक्शंस, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए और वो गवर्नमेंट बना के प्रॉपर मैनर में कंट्री को रन करें। तो ये मैजिनी का जो विजन था ये था। ठीक है, मैजिनी हैड sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. He set up a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. उनको अपने गोल को, इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, क्योंकि खुले तौर पे यानी ओपनली इस तरीके की सोसाइटीज़ फॉर्म करना उस समय पॉसिबल नहीं था। और मैजिनी को, जैसे हमने पढ़ा है, उनको एग्जाइल भी किया गया, बाहर भी किया गया देश के। जो उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, जो नेशनलिस्ट फीलिंग वो स्प्रेड कर रहे थे, तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने उनको टारगेट भी किया था। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont, the only state under the ruler of Italian origin. तो 1848 तक भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो फीलिंग्स थी, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे, वो उससे लोग यूनाइट तो हो रहे थे, बट कलेक्टिव एफर्ट कोई खास ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा था। तो इसमें पहला रोल फिर आया, इसके बाद आया रोल ऑफ काउंट केवर। ठीक है, सर्डिनिया पेडमेंट के चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म किया फ्रांस के साथ, और किसको डिफीट करने के लिए? ऑस्ट्रिया को। तो सबसे जो मेन हर्डल था, पहला हर्डल, वो था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को इन्होंने फ्रांस की हेल्प से डिफीट किया 1859 में। तो पहली सक्सेस यहाँ से मिलनी शुरू हुई
इटालियन यूनिफिकेशन में। देन फिर नेक्स्ट ईयर गैरिबाल्डी का रोल आया। उन्होंने जो 2 किंगडम्स थे सिसिली के उधर मार्च किया और वहाँ से स्पेनिश रूलर को हटाया, स्पेन को हराया उन्होंने, स्पेनिश रूलर जो वहाँ पे रूल कर रहे थे उनको वहाँ से हटाया और ये 2 पार्ट भी इटली में मिल गए। तो इस तरीके से कैवोर और गैरिबाल्डी की हेल्प से ये पूरा यूनिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हुआ 1861 में। In 1861, the process of unification of Italy was completed and Victor Emmanuel was proclaimed the King of United Italy. तो इस तरीके से हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सेवन पार्ट्स में डिवाइडेड था। सार्डिनिया पैडमेंट जो रूलर थे इटली के, वो इटालियन रूलर थे सार्डिनिया पैडमेंट पे जो रूल कर रहे थे। फिर मैज़नी के रूल को हमने पढ़ा, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। और फिर कैवोर का रूल पढ़ा, चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पैडमेंट के, इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म किया फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया को डिफीट किया 1859 में। देन गैरिबाल्डी का रूल आता है जिन्होंने 2 सिसिलीज जो थे, जो स्टेट्स थे, किंगडम्स थे, वहाँ से स्पेनिश रूलर को हटाया 1860 में और फाइनली 1861 में ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और विक्टर इमैनुअल वहाँ के किंग बने, यूनाइटेड इटली के किंग बने। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली।